कृष्णनंदन पासवान जी ने भी और भाई संजय पासवान जी दोनों ने बताया कि इस मौके पे कोई भी भाषण देना सर्वथा अनुचित। आप इंतज़ार कर रहे हैं, कानों में रस घोलने वाले गानों का, आँखों के लिए बिल्कुल जैसे बहुत ही प्रिय दर्शन के लिए नृत्य का, उस बीच में आपको भाषण किए जाएं, ये सरासर ज़्यादती। मैं तो कम से कम इसमें शरीक नहीं होऊंगा। वैसे भी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सब भाषण देने वाले ही हैं ज़्यादातर। तो क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा, उसने कहा कि सोक्रेटिस कौन था? तो एक बच्चे ने खड़े होकर जवाब दिया कि वो भाषण बहुत देता था, उसको जहर दिया गया और वो मर गया। ऐसे मौके पे अभी इस वक्त भाषण नहीं सुनते, लेकिन बस एक बात मैं आपसे कहूँगा कि भारतीय परंपरा में संगीत, नृत्य, कला ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं। आदि शंकरा ने एक शब्द का प्रयोग किया है, वो बहुत मशहूर है उनका, अच्युतम केशवम राम नारायणम। उसमें शायद तीसरा श्लोक है, उसमें किया है एक फ्रेज का प्रयोग, चेत सा सुंदरम। ये वो माध्यम है जिससे हम अपनी चेतना को सुंदर बनाते हैं। ये जो कुछ भी है, जो लालित्य है जीवन का, जो सुंदरता है, सुंदरता आँखों के लिए, कानों के लिए, एहसास के लिए, ये सुंदरता इंसान का पेट नहीं भरती, लेकिन पेट भरने के जो साधन हैं उसको, उस विकास और प्रगति में प्रेरणा देने का काम करती है। बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया, सॉफ्ट पावर। G20 के वक्त भारत की जो ये सॉफ्ट पावर है, इसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को हुआ। मैं उस वक्त केरला में था और मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे जो विदेशों से आए हुए मेहमान थे, वो एक तरह से उनके लिए वो ऐसे अभिभूत हो जाते थे। और शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर अंदाज़ा हुआ कि ये भारत की कितनी बड़ी शक्ति है। और ध्यान करिएगा क्या कहा गया, हम कोई भी काम करें, अध्ययन कर रहे हैं, कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कोई किसी पेशे में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? एकाग्रता, फोकस्ड, टोटली ध्यान केंद्रित है एक चीज पे। जैसे अर्जुन का ध्यान केंद्रित था चिड़िया की आंख पर। कामयाबी का वही तरीका होता है, जो भी चुनिए अपने लिए, उसमें पूरे मन तन पूरी एकाग्रता से लग जाइए। यहाँ पे ये जो संगीत, नृत्य, कला, इसकी साधना करने वाले जो हैं, उनकी खूबी क्या होती है? उनकी खूबी भी यही होती है कि वो अपने आप को घंटों रियाज करते हैं। काहे के लिए? अपने आप को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए कि जहाँ वो एकाग्रता के साथ, तो जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ हमारे यहाँ लिए मनोरंजन अकेला नहीं है।
ये लाती परमात्मा लाती गृहाती इति कला, जो चीज़ हमें परमात्मा के पास ले जाए, जाने में मदद करे, वो कला है, वो नृत्य है, वो संगीत है। और एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है, कहा है कि जो महान आत्माएं होती हैं वो दुनिया भर जो भी उनका काम है उसमें करते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी प्रभु के जो पदम है, जो उससे उनका ध्यान नहीं हटता, पैरों से। और उसमें क्या सुंदर कहा है, पुंखानुपुंख विषयानुपसेवमानो धीरो न मुंचति मुकुंदा पदारविंद, संगीत वाद्य लय ताल वशम गतापि, मौलिस्था कुंभा परिरक्षणाधीर नटी। यहाँ इसमें उपमा दी गई है नृत्यांगना की, कि जिस तरह उसके दोनों तरफ संगीत भी बज रहा है, लोग देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो न संगीत पे ध्यान देती है, न लोगों की तालियों पे ध्यान देती है, न उसका ध्यान केवल एक चीज़ पे होता है, उसके सर पर रखा हुआ घड़ा। तो इस उपमा का प्रयोग किया गया है कि महान आत्माएं भी उस नृत्यांगना की तरह प्रभु से उनका कभी ध्यान हटता नहीं। ये मैंने इसलिए सुनाया था कि हमें ये ध्यान रहे कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ये जितनी ललित कलाएं हैं, इनका क्या महत्व। मेरी अभी हाल में ही मुलाकात हुई नूतन जी से, और मुझे पता चला कि ये तो हमारी एक तरह से हमारी उस बड़ी परंपराओं की रक्षा कर रही है। मेरी बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं उनको, उनकी टीम को, उनकी बिटिया को, वो भी मुझे मिली थी, हमारी बिटिया है वो, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि वो आगे, उन्होंने पहले ही उनका बहुत नाम है, आगे और भी इससे भी अच्छी उनके परफॉर्मेंस हम देखेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।